हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको DSSB PRT स्पेशल में एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जा रहा है जो DSSB PRT के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग है। यह टॉपिक शिक्षण पद्धति जिसे हम टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि जितनी भी बार PRT DSSB का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है और सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अन्य टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम सूक्ष्म शिक्षण को जानते हैं। और यदि आप इस चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएंगी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण है क्या? जब सूक्ष्म शिक्षण को जानें तो उसके अर्थ को समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है या टेक्निक है जिसमें इसमें एक शिक्षक होता है। ये छात्रों के द्वारा नहीं करा जाता, ये शिक्षक या DLED BTC प्रशिक्षु के द्वारा करा जाता है। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता हासिल करने के उद्देश्य से शिक्षण में जितनी भी जटिलताएं होती हैं उनको कम करता है और कम आकार वाली कक्षा का तात्पर्य है कम संख्या वाली कक्षा जिसमें छात्र कम हो, 5 से 10 हों, वो उनको कम समय में सिखाता है। मैं आपको इसे और थोड़ा बताऊं तो इसका अर्थ ये होता है कि इसमें एक शिक्षक या DLED BEd प्रशिक्षु शिक्षण कौशलों में निपुणता हासिल करने के लिए शिक्षण की जितनी भी जटिलताएं होती हैं उनको तो कम करते हैं और कम आकार वाली जो कक्षा होती है उसको कम समय में सिखाते हैं। यही इसका तात्पर्य है सूक्ष्म शिक्षण का। अब सूक्ष्म शिक्षण का हमने अर्थ तो जान लिया, अब हम इसके इतिहास के बारे में नज़र डालें तो सूक्ष्म शिक्षण का हम इतिहास को जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का हम इतिहास को जानें तो इसमें एक ये बात आती है कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई और इसका श्रेय जो मुख्यतः जाता है वो कीथ एचिसन DW एलन को जाता है। और हम इसमें आगे और जानें तो पहली बार एचिसन और ब्रूस ने 1961 में इसकी शुरुआत की, लेकिन वह इसका नाम सूक्ष्म शिक्षण नहीं रख सके, ये इसके बारे में कहा गया है। और हम आगे और पढ़ें इसके बारे में तो 1963 में पहली बार इसी विश्वविद्यालय में DW एलन ने पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया। यही क्वेश्चन पेपर में बनता है कि पहली बार सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया, तो DW एलन ने किया और वही इसके जनक होने का श्रेय प्राप्त करते हैं। हम इसमें आगे और बढ़ें तो हम भारत में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानते हैं कैसे उसका श्रेय जाता है भारत में। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत DD तिवारी ने की थी। यही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की, तो DD तिवारी ने की। और जो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रतिमान माना गया है वो NCERT के द्वारा तैयार किया गया है। और हम आगे और इसमें चलें तो हम पहले परिभाषाएं जानते हैं जो एग्जाम में बनती हैं। इसकी जो 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि इन परिभाषाओं में से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहली आती है DW एलन के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला है सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रोसेस है जो कम संख्या वाली कक्षा में कम समय में संपन्न की जाती है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब हम दूसरी परिभाषा की बात करें जो एग्जाम में भी बनती है, उस परिभाषा का नाम है BK पासी के अकॉर्डिंग। उन्होंने ये बोला है कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। शिक्षक प्रशिक्षण एक टेक्निक है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम
संख्या वाली कक्षा में कम समय लेकर किसी विशेष शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए सिखाता है। मेरी बात अब ये याद रखो कि ये दो परिभाषाएं हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद करके जाइए एग्जाम में। इन दो परिभाषाओं से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और हम इसके आगे की और बात करें तो हम जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण कितने हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण के चरण की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम पहले आता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिमान में निम्नलिखित 6 चरण आते हैं। मैंने क्या बताया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के सूक्ष्म शिक्षण के जो प्रतिमान हैं उसमें 6 चरण आते हैं। अभी हमने NCERT वाला नहीं लिया है, अभी हमने लिया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। इनके जो 6 चरण हैं वो इस तरीके से विभाजित किए गए हैं, जिसमें पहला आता है योजना निर्माण। इसमें कोई भी समय नहीं होता है, इसमें कितना भी समय ले सकता है। पर जो शिक्षक होता है B.Ed या D.Led प्रशिक्षु होते हैं, इसमें कितना भी समय ले सकते हैं। और अब जो टाइम फिक्स है वो इन 6 अगले 5 चरण में है, जिसमें पहला आता है शिक्षण। शिक्षण के लिए 5 मिनट को फिक्स करा गया है और प्रतिपुष्टि में 10 मिनट लिया जाता है, और पुनर्योजना में 15 मिनट, और पुनर्शिक्षण में 5 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि में 10 मिनट। तो ये तो हमने जान लिया, शिक्षण में 5, प्रतिपुष्टि में 10, पुनर्योजना में 15 और पुनर्शिक्षण में 5 और पुनः प्रतिपुष्टि में 10। अब इसका ये क्वेश्चन तो बन जाता, पर ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि इसका कुल समय क्या है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय क्या है, तो इनके द्वारा हम बताएंगे 45 मिनट। क्योंकि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंट 2019 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पर वह भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग पूछा गया था। जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान या अवधि पूछी जाएगी तो वो 45 मिनट बताएंगे हम। हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें आगे की ओर चलें तो हम सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान को जानते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान इंदौर विश्वविद्यालय की सहायता से NCERT ने तैयार किया, और जो निम्नलिखित है। इसमें क्या होता है, छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है, और आदर्श पाठ की अवधि 6 मिनट होती है, और जो फीडबैक या प्रतिपुष्टि होती है वह प्रधानाध्यापक B.Ed या BTC के छात्र दे सकते हैं। और शिक्षण कौशलों की जो संख्या होती है वो एक बार में 1 शिक्षण कौशल इसमें लिया जाता है। और इसमें यही क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही यही पूछा जाता है कि भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग एक सूक्ष्म शिक्षण में कितने चक्र या कितनी अवधि होती है, तो 36 मिनट होती है। यही क्वेश्चन प्रीवियस यूपी टेट में पूछा गया है। अब हम आगे और बढ़ें तो इसमें छात्रों के प्रकार, तो इसमें छात्रों के प्रकार हो सकते हैं, वास्तविक हो सकता है, B.Ed या BTC के छात्र भी हो सकते हैं। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ें तो पहले हमें NCERT के सूक्ष्म शिक्षण का चक्र जानना होगा किस तरीके से है। NCERT के सूक्ष्म शिक्षण एक संपूर्ण चक्र में कुल 5 चरण होते हैं। यही क्वेश्चन बन जाता है कि NCERT के सूक्ष्म शिक्षण के संपूर्ण चक्र में कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। और इसकी जो अवधि होती है वो मैंने बताई थी, पेपर में पूछी गई है, वो होती है 36 मिनट, जिसका विवरण निम्नलिखित हम देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखें तो शिक्षण की जो समय बताया गया है वो 6 मिनट होता है, और प्रतिपुष्टि का भी 6 मिनट होता है, और जो पुनर्योजना का जो समय बताया गया है वो बताया गया है 12 मिनट, और पुनर्शिक्षण का 6 मिनट, और पुनः प्रतिपुष्टि का 6 मिनट। क्योंकि पेपर में अभी तक तो क्वेश्चन ये बना नहीं है कि शिक्षण या प्रतिपुष्टि या पुनर्योजना या पुनर्शिक्षण या पुनर्प्रतिपुष्टि का अलग अलग समय पूछा गया हो, पर इतना ज़रूर पूछा गया है कि वो NCERT या भारतीय प्रतिमान के अकॉर्डिंग पूछता है, समय पूछता है, तो हम बताएंगे 36 मिनट। पर आप तब भी
जो मेरे द्वारा समय बताए जा रहे हैं अलग अलग, उनको भी याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसको सही करके आ सकें। और आज हमने सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को किया है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इसमें आपको जितने भी तथ्य समझ में आए हैं इनको अच्छी तरीके से कॉपी पर नोट कर लीजिए। और आप यह मत समझिए कि एग्ज़ाम नहीं है तो हम पढ़ाई में ढील दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम अभी तो नहीं है, एग्ज़ाम होना तो है, आज नहीं तो कल होगा। पर आप पहले से ही अलर्ट रहिए, जैसे ही एग्ज़ाम आए तो उस पर अटैक कर सकें। तो आज मेरे द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराया गया है, आप इसको अच्छी तरीके से दोबारा देख लीजिए। और आपको ये यदि टॉपिक या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो एंड थैंक यू।